भाइयों नमस्कार। भाइयों ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये भाइयों नई गन्ना किस्म कोसा 13235 है, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। भाइयों इसकी वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि भाइयों एक तो चक्कर ये है, किसान भाई स्प्रे बार बार करते हैं और गन्ने में टॉप बोर और पोका बोइंग फिर भी नहीं जाता। लेकिन इस वैरायटी की खासियत यही है कि इसमें हमने एक बार भी स्प्रे नहीं किया, बिल्कुल भी। और सिंपल विधि से बुआई है, 28 इंची दूरी है खूड़ से खूड़ की। और ये देखिए एक बार बंधाई हमने इसकी करवा चुके हैं और दूसरी अब करवाएंगे जल्दी ही, क्योंकि इसमें गन्ना गिरने की समस्या थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर पत्ते पर जोर ज़्यादा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें तारीफ़ की बात है वो यही है कि बिना स्प्रे के गन्ना हो जाएगा और बहुत ही नॉर्मल दवाई लगाकर नीचे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रोग या कीट नहीं आते भाइयों, थोड़ा सा पोका बोइंग का भी असर है और थोड़ा इंसेक्टिसाइड दवाई भी डालनी पड़ेगी ज़रूर। अगर तुम दवाई कम डाल लोगे तो भाइयों रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते कोई सी भी गन्ना किस्म है। अगर भाइयों डोज आप लोगे एक बार तो आपको दवाई लगानी पड़ेगी ज़रूर, और दवाई लगाने के बाद फिर आपको यूरिया लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद ना तो कोई स्प्रे, शुरू से अब तक इस खेत में हमने एक भी स्प्रे नहीं लगाया। और कुछ किसान भाई कहते हैं कि 13235 में वजन नहीं है, ये स्मट की दिक्कत है। तो भाइयों एक बार थोड़ा बहुत गन्ना आप लगा कर देखो, आपको सब चीज़ का पता चल जाएगा। ये जो नई नई गन्ना किस्म आ रही हैं, नई हर साल रिलीज़ हो रही है, इस बार भी 4 वैरायटी रिलीज़ होगी और भी होंगी इस वर्ष, 1-2 वैरायटी और सुनना है कि रिलीज़ होगी। तो भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें, नई नई वैरायटी आप लगा जाओगे और फिर अगले साल को कहोगे यार बढ़िया नहीं निकली। इसलिए भाइयों ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसे किसान भाई कई साल से लगा रहे हैं और ख़ुद का उनका एक्सपीरियंस है कि कौन सी बढ़िया चल रही है। महंगे महंगे बीजों के चक्कर में ना पड़े, महंगे महंगे बीज बहुत आ रहे हैं, बहुत वैरायटी आ रही हैं और किसान भाई उन्हें ख़रीद लेते हैं और अगले साल को फिर कहते हैं कि बढ़िया नहीं निकला, रिजल्ट बढ़िया नहीं आया। जैसे भाइयों पिछले वर्ष भी कई वैरायटी रिलीज़ हुई हैं, उससे पहले वर्ष भी इसमें भाइयों 15023 थी, 14001 थी, वो इतनी बढ़िया नहीं चली। 14201 ने तो बिल्कुल ही मट्टी काट दी। 15023 कुछ चल भी रही है और 13235 इस वर्ष जिन किसान भाइयों से भी मैं मिल रहा हूँ यही कह रहे हैं कि 13235 इस वर्ष और साल से ज़्यादा अच्छा है, हाइट भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे मेन बात है इस गन्ने को जितना आप पिछाया लगाओगे उतना ही बढ़िया पैदावार देता है। गेहूं कटाई के बाद तो भाइयों जैसे ये कहते हैं कि गन्ना मेड़ा नहीं करता, तो भाइयों मेड़ा बहुत करता है गेहूं कटाई के बाद। थोड़ा सा भाइयों सिंपल विधि में यही है, जैसे कि अब ये गन्ना है थोड़ा सा पतला रह जाता है, अभी तो खैर मोटाई होएगी। और ये देखिए हाइट कितनी होगी गन्ने की। तो भाइयों गन्ना हाइट पर भी है, गन्ने ने मेड़ा भी बहुत किया है। ये देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने आप ना हुई हो, सब भाइयों बिना दवाई के हुई है। ऐसी बात नहीं है हमने जड़ में दवाई नहीं लगाई, भाई जड़ में तो दवाई लगानी ज़रूरी है, समझ गए। अगर आप दवाई नहीं लगाओगे तो भाइयों थोड़ा बहुत कीट तो अटैक करता ही है, गन्ने में आता ही है। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे NPK वगैरह, यूरिया और जो माइक्रोन्यूट्रेंट, वो भाइयों पूरी मात्रा में इस खेत में लगाए गए हैं। डोज बिल्कुल भी कम नहीं रही थी। लेकिन बात वही है, जैसे अब टॉप बोरर और फंगस 0238 में है, 0118 में भी है बहुत ज़्यादा। तो भाइयों इस गन्ने में बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी 13235 में। आप कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा गन्ना किस्म अच्छी लग रही है। और 13235 लगाया है आपको तो वजन की शिकायत कोई आई, या आपने पहली बार लगाया है तो कितनी स्प्रे आपने किए हैं ये ज़रूर बताएं, और कौन सी गन्ना किस्म आपको ज़्यादा बढ़िया लग रही है। जो बात है भाइयों वही बताई जाएगी। इसमें थोड़ी गिरने की समस्या है तो बंधाई ज़रूर करवाएं। अगर गन्ना गिर गया वजन की शिकायत आएगी गन्ना गिरने के बाद। अगर गन्ना सीधा खड़ा है तो वजन की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ये देखिए जैसे ही हमने बंधाई चालू करवाई तो नीचे से पत्ता भी सूखने लगा है और ऊपर का पत्ता बिल्कुल हरा है। ये देखिए भाइयों गन्ने में कोई कमी नहीं है, बस यही है जैसे नई नई वैरायटी आती हैं तो पिछली वैरायटियों को किसान भाई भूलते चले जाते हैं। 0238 तो किसान आज तक भी लगा रहे हैं क्योंकि उसने सबसे बढ़िया उत्पादन दिया और कम लागत में। लेकिन अब तो 0238 ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमारे बस की नहीं है, कितनी दवाई लगाते रहो, टॉप बोर और पोका बोइंग जाने वाला नहीं है।
इसलिए भाइयों नई वैरायटियों का जो अगर आप बो कोई सी भी हो, जैसे इस वर्ष 16-202 भी रिलीज़ हुई है और 18-231 भी रिलीज़ हुई है, तो भाइयों थोड़ा थोड़ा उन्हें भी लगा लो और ये देखो अपने खेत में कि तुम्हें खेत में कौन सी वैरायटी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और जैसे 13-235 है, 14-201, 15-023, अगर ये आपने लगाई है तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी अच्छी लग रही है। तो भाइयों जौन सी भी वैरायटी के चक्कर एक है, 13-235 जब आई तो कुछ यूट्यूबरों ने इसकी इतनी वो करी कि बहुत ज़्यादा बेकार है, और वही यूट्यूबर इस टाइम ये कह रहे हैं कि 13-235 बहुत बढ़िया है। तो भाइयों अपने खेत में करके ही पता चलता है, किसी के कहने पर पता नहीं चलता कि कौन सी वैरायटी कितनी अच्छी है। इसलिए 13-235 अगर लगानी है या लगा रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वैरायटी कैसी लग रही है, कितनी दवाइयाँ मांगती है, और नई वैरायटियों में आपको कौन सी अच्छी लग रही है। क्योंकि नई वैरायटियों में भी भाइयों गोरख धंधा चल रहा है, कोई कहता है ये ओरिजिनल है, कोई कहता है ये लोकल है। तो भाइयों ओरिजिनल लोकल का भी बहुत मेन हो है, क्योंकि सभी ने अभी नई वैरायटी नहीं देखी, जैसे 16-202 है, 18-231 है। इसलिए भाइयों अपने मेल द्वारा चेक करवा कर यदि नई वैरायटी बोएं, ऐसे ना बोएं। तो भाइयों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।